ये ब्रज यात्रा 84 कोस की। तपती हुई धूप है, कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है, मथुरा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करना। अब यहीं पर कुछ परिक्रमार्थी हैं, जैसे वो चली चली आ रही है। ये वास्तविकता की वीडियोज है और ये साबित करती हैं कि मथुरा ब्रज 84 कोस पर्यटन स्थल नहीं है, एक तीर्थ स्थल है। लाइट की और क्यों लाइट की लाइव दिखा के आज लाइट की पानी की परेशानी है रही लाइट में। खड़ूकी क्षेत्र में परिक्रमा का व्यवस्था पूरे पंडालन में कहूँ पानी ना है। अब खाली बड़ो हमारे पास तो जनरेटर की व्यवस्था है, जो चल रही है। खड़ूकी क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था नहीं है, ऐसा यहाँ का कहना है। और धनगाम फीडर कल से बत्ती नहीं है, रात से वो आंधी आई है जो टूट फूट हुई है। और ये ठाकुर जी की कृपा है कि उसके यहाँ पे जनरेटर भी है, अच्छा बोर भी है और दिल भी है। सब कुछ ठाकुर जी ने दिया है, उसका लाभ ले रहा है। कुछ नहीं, ना कोई ले गया ना कोई ले जाएगा। कितना कमाया ये साथ नहीं जाएगा, कैसे कमाया ये जरूर साथ जाएगा। 4 कंधा 4 डंडा 40 कंडा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कहने को तो समझ कुछ बहुत कुछ कह गया। गुजरों में साधु है, उसका नाम है बीटो गुजर बढ़ाना दुनिया जानती है उसको। दिल्ली की भी सरकार जानती है बढ़ाना किसको कहते हैं। उसमें से एक बढ़ाना गुजर मथुरा 84 कोस को है। बड़ी खुशी होती है जब ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है। और इसी के बहाने से ब्रज तीर्थ विकास परिषद की कितनी निगाह इन यात्रियों पर है, या एक हेमा मालिनी हो या बीजेपी की कोर कमेटी जो मथुरा ब्रज 84 कोस को एक दायित्व के तौर पर देख रही हो, यहाँ पर नील नजर आती है। कल आंधी आई, बरसात आई, सब कुछ है। रहते हुए बहुत कुछ किया जाना था, अब तक नहीं हुआ है। सप्लाई चेन कितनी कमज़ोर है। इन छोटे से क्षेत्र में मैं मथुरा नगर से बाहर निकला तो 2 ही चीज़ मिली। 84 कोस के इस के अंदर जो गांव पड़ते हैं वो इतने अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इन ब्रज 84 कोस का आने वाला यात्री सत्सम्मान की व्यवस्थाएं को स्वीकारता है। यहाँ सरकार या उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। न्यू ब्रिज 4 इस लड़ाई को शुरू से लड़ रही है। कलिंदगिर पर्वत से प्रयागराज तक यमुना जी की अविरलता, निर्मलता और सुंदरता सुनिश्चित होनी चाहिए। समूचा मथुरा ब्रज 84 कोस तीर्थ स्थल घोषित होना चाहिए। तीर्थ ब्रज प्रदेश बनना चाहिए। परसीमन ब्रज का होना चाहिए। एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या 80 कोस का ब्रज जिस दिन जाग जाएगा तो ब्रज प्रदेश बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। क्या ब्रज प्रदेश के इन 80 कोस के ब्रजवासियों को जागने की जरूरत है?
जरूरत है और अड़ोसी पड़ोसियों को जगाने की जरूरत है। हरियाणा सरकार, राजस्थान इस पर गंभीरता से विचार करे, अपने क्षेत्र के तीर्थ स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दे। अगर 84 को नहीं जगा तो जैसे सुकड़ती में छोटी आती जा रही है ना, तो ब्रज भी सुख चलो। एक दिन ब्रज है, एक कोने में इकट्ठा कर देंगे लोग, इसको एक कोने में इकट्ठा कर देंगे। अगर इनके अतीत और अस्तित्व को अगर हम बचा पाते हैं तो अपना अतीत और अस्तित्व बचा अब पाते आने हैं, वाली पीढ़ी को कुछ दे पाएंगे। वरना ये तो उजड़ता हुआ है। उजड़ा हुआ है साहब। सब कोने से को ये उजाड़ने में लग गए हैं। अब तक किसी की नजर ही नहीं थी ब्रज पे, तो ब्रज 84 कोस पे अभी इन लोगों को जो अपने आप को बने उनको यही नहीं पता नहीं है कि ब्रज कहाँ होकर है। क्या बात है। अब वो उस पर शासन बने हुए राज्य कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया गवर्नमेंट दे रहे हैं। जमुना जी के नाम पे कितनों खा गए। प्रमोद जी, हमने कितना बड़ा आंदोलन किया, 80 से लेके 2026 तक आज तक देख ही रहे हैं। हम दिल्ली तक गए, आपने देखा होगा। हम दिल्ली तक गए, दिल्ली तक हमने लड़ाई लड़ी, हमको हरियाणा वालों ने रोका, हमको लोगों ने बढ़ के लाया कि मैंने कि नहीं लठ और पत्थर ले लेके बैठे हैं लोग। हमने कहा हम नहीं रोकेंगे, हमारा परिवार है, हम उसे फरीदाबाद से हमारा निकाल। तो हमने अपने गांव में फोन किया, वहाँ से लोग हमारे हरियाणा वाले आए, हमको लेके हमारे साथ गए। तो हम दिल्ली पहुँचे, मगर वहाँ भी जाके सिद्धि माथुर ने और जैन ने मिलके 5 करोड़ रुपये दोनों ने खा के सब आंदोलन की रेल मार। सारे आंदोलन की उसमें पंकज बाबा भी थे, रमेश बाबा भी थे, रमेश बाबा, जय किशन दास, बंचारी जय किशन दास, रमेश बाबा है, ठीक है। जय किशन दास तो बिल्कुल उसने पूरी मलाई सबसे बड़ी उसी ने खाई है। जय किशन दास और तुम्हारा रवि जैन जो वहाँ कांग्रेस के सांसद थे, यमुना मिशन, पृथ्वी माथुर और यमुना मिशन। गोपाल जी वो जो हमारे लाला बाबा थे वो बहुत सीधे थे बेचारे, वो कभी घर से बाहर नहीं निकले। जब लेकिन इतना भी सीधे नहीं है कि वो उनको अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा हुआ हमारा जो पद्म सम्मान अगर महेंद्रनाथ चतुर्वेदी या बिटलेश जी महाराज को मिलता तो हमको भी खुशी होती। आज वो सबरी मेहनत हमने, तुमने, आपने, सबने की, सभी वर्ग ने की, लेकिन उसका बेनिफिट रमेश बाबा ने। हुआ क्या था कि जब हम चौवा पहुँचे तो चौवा में खबर आई कि हरियाणा वाले लट्ठे और ईंट पत्थर इकट्ठे कर लिए, उनको तो वहाँ नहीं जाने देंगे। तो ये सबरे के सबरे वहाँ जम गए। बोले क्या होना चाहिए भाई भैया, हम तो गुजर है, हम तो आंदोलन हमारा तो उल्टा सीधा होता है। इधर सड़क है, उधर रेलवे लाइन है, दोनों को रोक दो, दिल्ली नहीं आ जाएगी चल के। नहीं, वो लोग बोले नहीं दिल्ली चलना है। फिर हमने अपना चतुर्वेदी समाज का अपना एक झोला बनाया, उन्होंने कहा तुम आगे चलोगे तो हम चलेंगे। सबसे फिर हमने चतुर्वेदी समाज को, सबको, लाला बाबा को इकट्ठा किया, हमने अपना अलग से एक डोला बनवाया, सबसे आगे हमारा डोला चला। उसमें हमारे महंत जो लाला बाबा विराजमान होकर चले और चतुर्वेदी समाज सब चला। चिदानंद मुनि ने किस तरीके से हरीश रावत को ला करके और पूरे ऑपरेशन का ऑपरेशन कर दिया, खत्म कर दिया वहाँ दिल्ली जा करके। वो रात भी कैसी थी, वीडियो आज भी यमुना पॉल्यूशन स्पिरिचुअल सॉल्यूशन या यमुना पॉल्यूशन खुद का सॉल्यूशन, उन नामों में टटोरेंगे। तो यमुना पॉल्यूशन की वो रैली भी आज भी पड़ी हुई है। बहुत बहुत आभार। आंदोलन हो, यमुना की हिफाजत जरूरी है, ब्रज की हिफाजत जरूरी है। आंदोलन ऐसा होगा, आपके शांति से तो हमने कर लिया, आपका जो आंदोलन होगा वो उग्र होगा, उग्र होगा। हम तो ये चाहते हैं कि शांति से सरकार तुम्हारी बातों को समझे और इसके समाधान के लिए सरकारें करें, लेकिन अहिमा मालिनी जैसी रक्षक अगर आज ब्रज को पर ब्रज तीर्थ नहीं मानती है, पर्यटन स्थल बनाना चाहती है, तो यही तो दुर्भाग्य मथुरा का। वो ज्ञान ही नहीं है, वो क्या बताएगा आपको। इसे समझने की बीजेपी कोर कमेटी को जरूरत है, नीचे से लेके ऊपर तक। बिल्कुल, पीएम ऑफिस से लेकर के सीएम ऑफिस से लेकर के सबको समझने की जरूरत है। जल शक्ति मंत्रालय को यमुना पे विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। हमने जब हमारा आंदोलन चला था तो हमने एक नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी है यमुना माई।
देखो अगर मुसलमान भी वजू करेगा तो उसके लिए भी शुद्ध पानी जानी चाहिए, यमुना चाहिए उसको भी। उसको भी जमना चाहिए। चाहिए। अगर जैन धर्म करेगा, सिख कोई भी जाएगा, करेगा, जल तो जब जी रहा उसको है, जल तो चाहिए। किसान को भी चाहिए, कल कारखाने वालों को भी चाहिए, हर को जल तो सबको चाहिए। और जब जमुना अविरल रहेगी मेरी जान, हाय हाय तो क्या सर्व औषधियों की औषधि श्री यमुना जी बताई है। उस वक्त में जमुना शुद्ध थी तो 100 साल की आयु तक आदमी यहाँ मथुरा में जीता था। जीता था। आज उस पूरी कायाकल्प को बदल दिया है। 80 कोस के व्रत को जागृत होने की जरूरत है। देखो हमारी तो श्रद्धा है, हम तो आज भी आचमन करते हैं जी, क्योंकि हमने उनको अपनी माँ है, हमारी माँ है ही है। हम तो आज भी उनको आचमन करते हैं, नमन करते हैं। मगर परदेशी जो बाहर से आता है वो देख के हाथ भी देना पसंद नहीं करता, बड़ा कष्ट होता है। आपके आसपास में सभी वर्गों में आपका 80 कोस का ब्रज पर सीमन को तैयार है, ब्रज तीर्थ प्रदेश बनाने को तैयार है। तैयार है। इन सब बातों के लिए ये अड़ूस बने ये अड़ूक बन है, अड़ूस बने ताल बने आगे ताल बन, उधर बने उधर बन है। हम धन्य हैं जो इस ब्रज में जन्मे, और इस बात को हम समझते हैं हमारे अतीत और अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। इसकी हिफाजत तभी होगी जब कि श्री यमुना जी की अविरलता, निर्मलता, सुंदरता सुनिश्चित हो और व्रत 84 कोस को परसीमन करा के एक तीर्थ स्थल का दर्जा दिया जाए। तभी इसकी एक हिफाजत, इससे जुड़े हुए 36 वर्ग का समाज और उनकी भाषाएं और उनके वन उपवन की हिफाजत, उन्हीं में वो तीर्थ स्थल है जहाँ किंवदंती भगवान की लीलाओं के लिए उस भूमि में आकर के अशांत से अशांत व्यक्ति अपने आप को शांति में प्रतीत करता है और सौभाग्यशाली समझता है।